कमबख्त ये दिल भी किसकी सलामती की दुआ मांग रहा था। कमबख्त ये दिल भी किसकी सलामती की दुआ मांग रहा था। नादान था ये, कुछ समझ नहीं पाया कि ये क्या मांग रहा था। नादान था ये, कुछ समझ नहीं पाया कि ये क्या मांग रहा था। और जहर की गोदाम थी वो शायद, जहां मैं अपने दर्द दिल की दवा मांग रहा था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। ग्वालियर में एक थाना लगता है महाराजापुरा, और वहां एक आदर्श नगर कॉलोनी, वहीं की एक घटना है। कहानी में हम लोग आगे चलें उससे पहले आपको मैं एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। पूरा वीडियो हेलो, ध्यान से सुनिए। मेरा नाम तनु गुर्जर है। मेरे पापा का नाम महेश गुर्जर है। मेरी मम्मी का नाम ममता गुर्जर है। मैं ग्वालियर पिंटू पार्क आदर्श नगर की निवासी हूँ। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे हमारे रिलेशन को 6 साल हो गए हैं। पहले मेरे घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी थी, बट फिर मना कर दी, और वो मेरे को डेली मारते भी हैं, मारने की धमकी भी देते हैं। और जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका नाम भीखम मावी है, विक्की। वो पिनाट आगरा का रहने वाला। ये जो वीडियो आपने सुना, ये लड़की तनु है और इसके पिताजी महेश गुर्जर हाईवे पर वहीं एक ढाबा चलाते हैं। और इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 13 जनवरी 2025 को एक घटना घट जाती है। ये जो वीडियो आपने देखा, वही वीडियो वायरल हो जाता है, जो कि तनु ने ही पोस्ट किया था इसे बनाकर। ये वीडियो वायरल होने के बाद जब सोशल मीडिया पे चारों तरफ जाता है, पुलिस को भी ये संज्ञान मिलता है। पुलिस महेश गुर्जर के घर आती है। वहाँ के जो भी पंचायत संबंधी लोग होते हैं वो सारे उपस्थित होते हैं, गांव के भी लोग उपस्थित होते हैं। उसमें बातचीत होती है। पुलिस इनको समझाती है, महेश गुर्जर को, कि आप अपनी बेटी जहाँ कह रही है, आप वहाँ इसकी शादी करा दीजिए। जिस विक्की नाम के लड़के से प्यार करती है, आप उसको उससे शादी करा दीजिए। तो विक्की तो वहाँ है नहीं, इनको अपनी बेटी को समझाना है। तो महेश गुर्जर कहते हैं कि आप लोग जाइए, मैं अपनी बेटी को समझा लूंगा, ये हमारा मामला है, हम लोग इसको सलट लेंगे। उसके बाद गांव के सारे लोग अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। पुलिस भी वहां से निकल करके कुछ दूर ही गई थी कि वहां एक आवाज सुनाई देती है। पुलिस के कान तक ये आवाज जाती है, जिसमें 4 राउंड फायर होता है। और पुलिस को आशंका थी, क्योंकि लड़की ने पहले ही इस बात का जिक्र कर दिया था कि मेरी अगर जान जाती है, मुझे मेरे घर वाले धमका रहे हैं, तो पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस कुछ दूर से ही लौट करके वापस आती है महेश गुर्जर के घर। जब महेश गुर्जर के घर आती है तो दरवाजा बंद था, अंदर जहां फायर हुआ था। फिर दरवाजा खुलता है और महेश गुर्जर के हाथों में एक रिवॉल्वर थी, और एक और वहां एक देसी कट्टा पुलिस को मिलता है, जो बरामद किया जाता है। महेश गुर्जर बताते हैं कि दरअसल उनका एक भतीजा है, राहुल गुर्जर, वो भी उसके साथ था। इन दोनों ने मिलकर के दो दो गोली, यानी 4 गोली उस लड़की के सीने में, बदन पे उतार दी। लड़की लहूलुहान उस घर के अंदर पड़ी है।
जिसकी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है, वो मर चुकी है। राहुल वहाँ से फरार हो चुका है। महेश गुर्जर रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। और महेश गुर्जर से जब पूछताछ की जाती है कि आपने अपनी बेटी की हत्या क्यों कर दी? आपने इसे कितनी लाड़ प्यार से पाला होगा। कोई भी बाप अपनी बेटी को सपने देखता है। तो महेश गुर्जर का कहना है कि मेरे घर में कार्ड छपा करके रखा हुआ है। 18 तारीख को शादी है मेरी बेटी की। थी। मेरी बेटी की शादी थी 18 तारीख को, यानी 18 जनवरी को। लेकिन मैं उससे कह रहा हूँ कि तुम ये शादी कर लो, लड़का अच्छा है, नेवी में काम करता है। तो ये तैयार हो गई थी, लेकिन अचानक इसने जो है वीडियो बना करके वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद मैं सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर पंचायत हुई, पुलिस भी हमें समझाई। फिर मैंने निक्की से बात किया और उससे जब बात किया तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से शादी करूंगी। इस बात पे मुझे गुस्सा आया और हम लोगों ने गोली मारी। अब उस बात पे उसको कोई भी पछतावा नहीं है। उसने अपनी बेटी को गोली मारा। उसने कहा कि मुझे इस किए पर कोई भी पछतावा नहीं है, मैंने जो किया है वो सही किया है। महेश गुर्जर का कहना है कि इस बेटी को मैंने 20 साल इतने लाड़ प्यार से पाला, उसे जो चाहा वो दिया। आज उसने मेरे मान सम्मान पर ठेस पहुंचाई है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जबकि बात जो भी हो, मैंने इसकी बात को मान लिया था कि इसकी शादी विक्की से करा दी जाएगी, क्योंकि ये जो निक्की है, ये जो लड़की है, इसने कहा है कि विक्की अपने ही समाज का आदमी है, अपने ही जाति का लड़का है। और मैंने पता लगाया तो पता चला कि हम लोग के घर के पास में ही उसकी बहन का रिश्ता हुआ है। वो अपनी बहन के यहाँ आता जाता, मेरी बहन के साथ उसकी नजदीकियां, मेरी बेटी के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ी हैं और वो प्यार करने लगे हैं। 2019 से इन लोगों का प्यार चल रहा था। लड़की ने हमसे बताया तो हमने ये कहा कि ठीक है, तुम लोग की शादी करा दी जाएगी। लेकिन वही मेरे रिश्तेदार, मेरे मोहल्ले के, मेरी बिरादरी समाज के लोग कहने लगे कि अगर तुम अपनी बेटी की बात मान जाओगे तो आए दिन हर लड़की अपनी पसंद का लड़का ढूंढ लेगी और कहेगी कि मुझे इससे शादी करनी है। एक परंपरा बन जाएगी। इसलिए तुम अपनी बेटी की बात मत मानो, अपने हिसाब से कोई लड़का ढूंढ लो और उससे शादी कराओ। ये बात मैंने अपने परिवार वालों से भी राय ली, अपनी पत्नी से भी राय लिया। सब लोग तैयार हो गए। मेरी बेटी भी तैयार थी, मगर अचानक इसने ये वीडियो बना करके साबित कर दिया कि शायद इसे ये रिश्ता मंजूर नहीं था। तो अच्छा हुआ, कम से कम शादी से पहले ये जो होना था हो गया, नहीं तो शादी के बाद उस लड़के की भी जिंदगी खराब होती। जिस लड़के से इसकी शादी होनी थी, क्योंकि ये तो विक्की से प्यार करती है। इसलिए मैंने इसे गोली मार दी। अब मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। महेश गुर्जर से उनकी बेटी ने भी काफी कई बार कहा था, गिड़गिड़ाया था, रोया था कि मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती, मुझे शादी करा दीजिए। लेकिन ये सारी बातें होने के बाद भी, उनके तैयार होने के बाद भी, जो उनके समाज के लोगों ने उनको फोड़ा है, उनके माइंड को इधर-उधर किया है, वो सबसे बड़े जिम्मेदार वही हैं। क्योंकि उनकी बेटी भी दुनिया में नहीं रही और वो भी जेल के सलाखों के पीछे चले गए। तो अगर ये बात बन गई होती, लड़की की शादी उसके साथ हो गई होती, उसके प्यार के साथ, तो शायद ये घटना नहीं होती, इससे बचा जा सकता था। लेकिन महेश गुर्जर की भी ये गलती है, उन्होंने अपने दिल की, अपनी बात, उनकी बेटी थी, तो वो खुद फैसला करना चाहिए, ना कि गाँव समाज के लोगों की सुननी चाहिए। अगर ऐसा था तो गाँव के समाज के लोगों ने उसे आकर क्यों नहीं मना दिया या क्यों नहीं सब कुछ कर दिया?
इसलिए दोस्तों, किसी तरह जल्दीबाजी में कुछ इस तरह का फैसला नहीं करना चाहिए। ये करने से अपना ही नुकसान होता है। कुछ भी करें, सोच समझ के करें। और ये जो घटना हुई है, बहुत दुखदाई है। उस 20 साल की लड़की की जान चली गई है। वो भी अपनी जिद पे अड़ी थी, चूँकि इसमें माँ-बाप की भी बातें उसको भी सुनना चाहिए, उस पे भी विचार करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने तुम्हें 20 साल पाला है, उनका भी तुम पर कुछ हक होता है। अगर माँ-बाप कह रहे हैं तो उसके लिए भी एक रास्ता निकल सकता था, लेकिन कहीं न कहीं इसने भी अपनी जिद को नहीं छोड़ा, बदले में उसकी जान चली गई और जो पिता ने सोचा शायद वो भी गलत था। इसलिए दोस्तों, अपना ख़्याल रखिए, सतर्क रहिए और इस तरह के कदम उठाने से पहले एक बार सोचिए, सोच समझ कर फैसला कीजिए। सत्यमेव जयते, जय हिंद।